मित्रों नमस्कार। मेरे सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक स्वागत, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन है। आप मुझे मेरे YouTube चैनल @amox26 पर देख और सुन रहे हैं। गत 2 वीडियो आपने देखा जिसमें मैंने ऋषि विश्वामित्र और परमात्मा के छठे अवतार परशुराम जी के संदर्भ में जो मुझे ज्ञात था उसे आपको अवगत कराने का प्रयास किया। आज मैं आप लोगों के समक्ष अपने मूल सिद्धांत अमोक्ष के संदर्भ में कतिपय वार्ता रखने का प्रयास करूंगा। मित्रों, मैंने अपने अनेक मित्रों से कहा है और इसे एक चुनौती ही मान लीजिए, चुनौती दी है मैंने कि एक भी यदि कोई मंत्र ऋग्वेद में मोक्ष परक बता दे तो मैं अपने अमोक्ष प्रख्यापन के प्रयासों से अपने आप को विरत कर लूँगा। एक भी मंत्र ऐसा आपको मिलेगा नहीं, मिल भी नहीं सकता है। यदि किसी ने जोड़ने का प्रयास भी किया है यह तर्क देते हुए कि ऋग्वेद को पूरी तरह से नहीं पढ़ा जा सका है, तो उसका यह प्रयास वदतो व्याघात से युक्त होगा। इसका कारण क्या है कि जिस किसी भी व्यक्ति ने ऋग्वेद को ठीक से पढ़ा होगा उसे पता होना चाहिए, उसे पता होगा ही होगा कि ऋग्वेद में दैनिक जीवन की समस्याओं से उबरने के लिए समय समय पर विभिन्न देवों से प्रार्थनाएं की गई हैं और अंत में विचार विमर्श हुआ है कि वह कौन सा देवता है जिसकी हम उपासना करें। कस्मै देवाय हविषा विधेम। और इसके पहले हम सभी जानते हैं कि ऋग्वेद में असंख्य देवताओं की प्रार्थना है, उनका आह्वान है, उनका यज्ञ विधान है, उनको प्रसन्न करने के लिए स्तुतियां हैं, ढेर सारी बातें हैं। और इन सभी स्तुतियों में दैनिक समस्याओं से उबरने की प्रार्थनाएं हैं, मुक्त की कहीं प्रार्थना नहीं है। क्योंकि उस समय हमारा जो जीवन था वह कर्म प्रधान हुआ करता था। हमारे पास कर्म का कोई विकल्प नहीं था। हम कर्म कैसे करें, हमारे कर्म में गुणवत्ता कैसे हो, कैसे बढ़े, इसके लिए हम लोग देवताओं का आह्वान करते थे और देवता लोग आते थे और हमें कार्य कुशलता से अवगत कराते हुए चले जाते थे और हमारा कार्य हो जाता था तो हम उन्हें धन्यवाद देते थे। उनके धन्यवाद के आयोजन में समय समय पर यज्ञ विधान किया करते थे। और जब यह कहा गया कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, तो इसका आशय यह नहीं है कि एक सत्ता को विभिन्न दृष्टिकोणों से हम कह सकते हैं ना। यदि कोई इस भ्रम में अपने आप को रखे हुए है तो उस मंत्र को जाकर के देखे जहां लिखा हुआ है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। उसका आशय है कि एक ही सत है जिसे हम इंद्र, वरुण आदि आदि नामों से जानते हैं। उससे हमारा संतोष नहीं हुआ है। तब जाकर के प्रजापति सूत्र में हमने कस्मै देवाय हविषा विधेम के अंतर्गत ऐसे परम तत्व के खोज का अभियान आरंभ किया जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ हो। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिसमें विलीन भी होते हैं। तज्जलान, इसकी व्याख्या उपनिषदों ने बाद में किया है। तज्जलान, वह परम सत्ता जिससे उत्पन्न होती है सारी की सारी अन्य अभिव्यक्तियां और उसी में लय हो जाती हैं। तो उस सत्ता की खोज हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने की है। तो अंत में मैं जो चैलेंज देता हूं उसके पीछे का कारण यही नहीं है कि हमारी प्रार्थनाओं में देवों की उपासनाएं हैं। अंत में हमारा जो अंतिम मंडल है, 10वें मंडल का अंतिम जो सूक्त है,
उसमें जो प्रार्थना की गई है, उसमें जो हमसे अपेक्षा की गई है, उसमें प्रार्थना नहीं है, उसमें अपेक्षा की गई है संगच्छध्वम संबद्धध्वम सम वो मनांस जानता। यह किसी की अभिलाषा नहीं है, यह हमसे अपेक्षा है। इसके पूर्व जितने भी मंत्र हैं वे सब के सब अभिलाषा परक है, अभिलाषाओं को मूर्त रूप देने की प्रार्थनाओं से संबंधित हैं। मेरे समक्ष एक मंत्र है जो ऋग्वेद के 59वें सूक्त का 12वां मंत्र है। मैं सुविधा के लिए आपके समक्ष पढ़ दे रहा हूँ। हालांकि भारतीय संस्कृति में विश्वास करने वाला लगभग हर व्यक्ति उस मंत्र से परिचित होगा और उस मंत्र के प्रभाव से भी परिचित होगा। यह कोई नया मंत्र नहीं है उसके लिए जो व्यक्ति भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन से अपने आप को जोड़े रखे हुए है। मंत्र है त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। यहाँ भगवान शंकर से प्रार्थना की जा रही है, शंकर की विशेषताएं बताई जा रही हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम त्रयंबकम यजामहे। हम जो यज्ञ करने वाले लोग हैं वे सब किसकी उपासना कर रहे हैं? वह देव जो सुगंधि और पुष्टि दोनों को बढ़ाने वाला है। यश, सुगंध का मतलब यहाँ यश होता है और पुष्टि का मतलब वह है बल वीर। यानी हमारी कामनाओं में मुक्ति नहीं थी, हमारी कामनाओं में यशोमय आनंद के साथ जीवन था, आज भी है। यशोमय आनंद के साथ जीवन आज भी हमारी कामनाओं में है और यही हमारे जीवन का लक्ष्य भी है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही संगच्छध्वम संबद्धध्वम संवो मनांसि जानताम की अपेक्षा हमसे की जा रही है। यदि हम अकेले के लिए, अकेले की अमरता के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम तुच्छ और स्वार्थी समझे जाएंगे। हमारा समाज, हमारा जो ऋषि चिंतन है वो हमें तुच्छ और स्वार्थी बनने से रोकता है। इसलिए जो मुक्त की अभिलाषा में दर दर ठोकर खाते हैं वे निश्चित रूप से 7 जन्म नहीं, हजारों जन्म नहीं, करोड़ों जन्म नहीं, हमेशा इसी संसार में दुर्गति को झेलने के लिए पैदा होते हैं, क्योंकि उनको पैदा होने से कोई रोक नहीं सकता है। न जायते मृते वा विपश्चित, क्योंकि यह जो आत्मा है वो तो पैदा होता नहीं है। तो पैदा क्या होता है? उस शरीर के साथ आता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। ये सब भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में इसी तरह से खोल कर समझा दिया है कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जब मृत्यु और जीवन ये अपरिहार्य है, अब इस अपरिहार्य स्थिति को रोकने के लिए यदि कोई मनोकल्पित साधना कर रहा है, मनोकल्पित विचार बना करके जीवित है और स्वयं को धोखे में रखे हुए है और पूरे संसार को धोखाग्रस्त बनाए हुए है, बल वीर्य बढ़ाने की प्रार्थना के स्थान पर इस संसार के आवागमन से मुक्ति के लक्ष्य, मनोकल्पित लक्ष्य के साथ जो स्वयं चल रहा है और लोगों को चलने के लिए प्रेरित कर रहा है, हमें ऐसे लोगों से सावधान होना है। ऐसे लोगों से सावधान करने के लिए ही श्री कृष्ण जी ने कहा है जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य तस्मात् परिहारार्थे न तुम स्वच्छतमर्हसि। हम यदि इस कल्पना से ऊपर उठ जाएं कि हम कभी ऐसा भी हो सकता है जब हम जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया से मुक्त हो सकते हैं तो संसार में मेरे लिए कोई समस्या नहीं रह जाएगी। समस्या तब समस्या के रूप में उत्पन्न हो जाती है जब हमारे दिमाग के किसी कोने में ये बात आ जाती है इस समस्या का कोई समाधान भी हो सकता है या इस समस्या समूल नष्ट हो सकती है। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो समूल नष्ट हो, उसका समाधान आपको अवश्य कहीं न कहीं से मिल जाता है। हमें समाधान की ओर बढ़ना है और मनुष्य के रूप में अवतरित होकर के परमात्मा ने विभिन्न रूपों में यही समझाने का प्रयास किया है कि यदि मनुष्य के रूप में परमात्मा भी अवतरित होते हैं तो उन्हें भी वन जा करके हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी से पूछना पड़ता है तुम देखिए सीता मृगनयनी। हम रामायण को पढ़ें,
तुलसीदास ने भी यही बात कह दी है कि यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं तो उन्हें भी दुख में दुखी होना पड़ता है। तो यदि हम मनुष्य हैं और दुख में दुखी हैं तो कौन सी बुरी बात कर रहे हैं? ये तो हमारे लिए स्वाभाविक प्रक्रिया है। और इस दुख से पलायन करने के लिए मनोकल्पित साधना करते हैं, मनोकल्पित कामना करते हैं, तो मनोकल्पित कामना, मनोकल्पित साधना से केवल और केवल दुख ही मिलता है, दुख दूर नहीं होता है। दुख दूर तो तब होगा जब आप दुख से निपटने के प्रयासों की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लाइट नहीं है, इसके लिए आपको विद्युत विभाग से अनुनय विनय करना पड़ेगा ताकि आपके घर में लाइट आ जाए। परमात्मा का ध्यान देने से लाइट नहीं आने वाली है। यही बात बताने के लिए श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया है, रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। ये समस्याओं के समाधान के लिए मानवीय प्रयास करना पड़ता है। अब मानवीय प्रयास में आप दैविक उपासना कर सकते हैं। भगवान राम ने स्वयं किया है, भगवान शिव की उपासना की है। पुल के आरंभ के समय सेतुबाद रामेश्वर जब बनाया था उन्होंने, लंका को पार करने के लिए जो पुल बनाया था उसमें भगवान शंकर की प्रार्थना की है। तो मनुष्य होने नाते उन्होंने भी प्रार्थना की है, हम भी भगवान की प्रार्थना करें। किंतु राम ने यह नहीं प्रार्थना किया है कि उन्हें संसार में दोबारा पैदा ही न होना पड़े, क्योंकि भगवान राम तो जानते हैं कि रितम का उल्लंघन तो कर नहीं सकते हैं। कोई ताकत ऐसी नहीं जो रितम का उल्लंघन कर दे। तो हम आप आइए इस मंत्र पर ध्यान देते हैं। उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। यहाँ पर जो प्रार्थना की जा रही है भगवान शंकर से, वो संकटापन्न मृत्यु जो सामने खड़ी हुई है उससे मुक्त की प्रार्थना की जा रही है, न कि अमरता से। अमरता का तात्पर्य है धारित शरीर के साथ रहना। जो अमरता है वो शरीर का गुण है, या जो मरता है वो शरीर का गुण है। मरना या न मरना ये शरीर का गुण है, आत्मा का गुण नहीं है। क्योंकि आत्मा तो पहले से ही है कि अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये तो अज पहले से ही है, ये तो अमर है ही है। तो जो अमर है, जो अज है, उसके अमरता की प्रार्थना का क्या मतलब रह जाता है? तो अमरता के लिए जो प्रार्थना की जा रही है, मृत्यु से बचने के लिए जो प्रार्थना की जा रही है, वह धारित शरीर के लिए ही है। अतः हमारे परंपरा में यह बात है कि जब भी हम कभी संकटग्रस्त होते हैं, मरणासन्न की स्थिति में हमारे परिवार का कोई सदस्य होता है, तो हम उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी प्राण रक्षा के लिए त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम का यथाविधि जाप करते हैं, जाप कराते हैं, पंडितों को दक्षिणा देते हैं, पंडित जी लोग आते हैं, बड़े विधि विधान के साथ जाप करते हैं और बहुतों को लाभ भी हो जाता है। ये आज की परंपरा नहीं है, हजारों साल की पुरानी परंपरा है। अब इस हजारों साल की पुरानी परंपरा में जिसमें हमें लाभ दिखता है, जब हम मृत्यु से बच जाते हैं, ऐसे अमरता के मंत्र को यदि हम मोक्ष का मंत्र मान करके बैठें तो इससे बड़ी मूढ़ता और हो क्या सकती है। तो हम आप अपने शास्त्रों का गहनता के साथ अध्ययन करें और शास्त्रों में जो विधि बताई गई है, जो विधान बताया गया है, जिन उद्देश्यों की कामना की गई है, जिन उद्देश्यों के संदर्भ में हमसे अपेक्षा की जा रही है, हम सब उस अपेक्षा के संदर्भ में स्वयं को केंद्रित करें। रितम में रहना हमसे अपेक्षा है। यहाँ तक कि परमात्मा भी रितम का उल्लंघन नहीं करते हैं, किसी के लिए नहीं करते हैं। इसलिए यदि हम कपोल कल्पित ढंग से परमात्मा में असंख्य गुणों की कामना करते हैं, उन्हें करुणाकर के रूप में चित्रित करते हैं, तो हमारी मनोकामना हो सकती है, मनोकल्पना हो सकती है। ये परमात्मा का स्वरूप नहीं है कि हम जो चाहे सो उनके अंतर्गत गुण आरोपित कर लें। कर सकते हैं, करने में मनाही नहीं है। किसने रोका है आपको? करिए, किंतु होगा तो वही जो रितम में है। तो जो रितम में है वही होना है। तो जो रितम का विधान है, उस रितम के विधान में स्वयं को हम क्यों न सन्नद्ध कर दें, हम उस रितम के अनुपालनकर्ता के रूप में स्वयं का जीवन यापन क्यों न करें। क्यों किसी के कहने पर
ऐसे लक्ष्य की ओर भागें जिसका सत्यापन हम कर ही नहीं सकते हैं, जिसका सत्यापन संभव ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा है, अपनी जीवन के स्वर मेरी किताब है, इसमें मैंने एक बहुत अच्छी बात कह दी है। मेरी दृष्टि से तो अच्छी है, आपको अच्छी लगे या भगवान जाने या आप जाने, कि मूल्यवान हूँ जहाँ खड़ा हूँ, यह अनुभूति करूँ प्रतिपल, हो सहज पहुँच उन लोगों तक जो समझ रहे मुझको संबल। तो अपने दायित्व का बोध हमें होना चाहिए। हम हैं यहाँ क्यों? मैं अपने आप को विलीन करने के लिए नहीं हूँ, और न मैं अपने आप को कहीं विलीन कर भी सकता हूँ। ऐसी सोच हमारी तब हो सकती है जब हमें सृष्टि प्रक्रिया के संदर्भ में हमारे शास्त्रों में जो विधान बताया गया है उससे हम अपने आप को न जोड़ें। तब हम वह सोच सकते हैं कि हम एक समय आएगा जब मैं परमात्मा में विलीन हो जाऊंगा। जलधि मैं बनकर रहूं, जलबोध की है कामना, बड़वाग ने हंसकर कहा मत मोक्ष की करे याचना। तो जिसे जीवन की प्रक्रिया के संदर्भ में बोध है, जिसने जीवन की प्रक्रिया के संदर्भ में शास्त्रों का अध्ययन किया है, उस व्यक्ति के लिए मृत्यु के उपरांत होने वाले जीवन से भय नहीं लगता है, क्योंकि उसे पता है कि मृत्यु, जब हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, और मृत्यु होगी तो कहीं न कहीं मुझे फिर से अवतरित होना ही होगा, क्योंकि हमारा दायित्व मुझे नहीं पता है। मेरा जो नियोक्ता है वो मेरे दायित्वों को जानता है, वो मेरे कृत कर्मों के आधार पर ही मुझे शरीर देगा, मुझे मेरे लिए दायित्व सुनिश्चित करेगा। हमारा तो सिर्फ कर्तव्य है कि हम इंस्ट्रूमेंटल होकर के उन दायित्वों का निर्वाह करें, उन दायित्वों को समझें जो हमारे लिए अपेक्षित है। आज इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विराम लेता हूँ। नमस्कार। मुझे लगता है काकभूषण जी मुझे बड़ी गहनता के साथ सुनते हैं, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ उनकी आवाज़ आती रहती है कि वो फुकारी भर रहे हैं। थैंक यू।